हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का टॉपिक बेस्ड है एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट हमें किस प्रकार कंप्यूटर पे बनानी है, उसमें किस तरह हमें टाइपिंग करनी है, कैसे फ़ॉन्ट चूज़ करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसमें, ये प्रोसेस आज जानते हैं हम। बहुत से टीचर्स को प्रॉब्लम आती है एक्सेल शीट बनाने में। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी ये मेरे पास पेज ओपन है विंडो का। यहाँ पे हमें सबसे पहले माउस को ले जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू में आगे जाके ये आपको एरो का निशान दिख रहा है, इस पर जाइए माउस को ले जाते हुए, और यहाँ नीचे ही नीचे आपको मिल जाएगा नीचे से सेकंड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक शीट आ गई है एक्सेल की। अब इसका हमें कुछ नाम देना है, तो इस पर वापस से माउस को ले जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ नीचे ही नीचे हमें आ जाना है। यहाँ देखेंगे आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रीनेम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो ये सेलेक्टेड एरिया है, इसको आप बैक स्पेस का बटन दबा के हटा दीजिए। अब यहाँ आपको जो भी इस फाइल का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, सैंक्शन पोस्ट के नाम से मैं इसको दे देता हूँ इस एक्सेल शीट को। उसके बाद हमें एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एंटर बटन पे क्लिक करेंगे हमने जो नाम चेंज किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है माउस को ले जाके, जिससे ये एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। जैसे ही एक्सेल शीट हमारे पास ओपन होती है, यहाँ हमें बहुत सारे तरह के ऑप्शंस दिखते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू व्यू, सबके अलग अलग वर्क रहते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले सीखना है कि ये जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है ये सभी कंप्यूटर में रहता है, विंडोज़ में रहता है। इसमें इंग्लिश की टाइपिंग रहती है। अगर कभी ऑफिसेज़ या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मांगी जाती है तो आप इस फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, कैलिबरी का। और यहाँ से ये फ़ॉन्ट के लिए होता है और ये फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए होता है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 14 कर देता हूँ अभी, तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। ये जो यहाँ पे हमें रो दिख रही है 1 2 3 सीरियल नंबर, इन्हें रो बोलते हैं। ये सारी चीज़ें रो हैं, और ये जो ऊपर से नीचे जा रही हैं ये सब कॉलम्स है। यहाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे ऑफिस वगैरह में कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो हिंदी के देवलियास फॉन्ट में मांगी जाती है। अगर आपके पास नहीं है कृतिदेव तो उसमें भी काम चला लीजिए, वरना देवलियास फॉन्ट मस्ट रहता है। सभी अपने कंप्यूटर में ये डलवा लें। मैं यहाँ पे देवलियास टाइप करूँगा। जब भी आपको कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ डायरेक्ट जाके ही सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ एक्सेल शीट में आपको ए के पास सबसे लेफ्ट में जाके इसको पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ कर्सर को ले जाना है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से हटा दीजिए, बैक स्पेस दबाइए और यहाँ देवलियास टाइप कीजिए, देवलियास 01 010। इसके बाद एंटर बटन पे हमें सिंपल क्लिक करना है। एंटर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस शीट को वापस से सेलेक्ट रहने दीजिए। आपको अगर इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसको 14 चूज़ कर सकते हैं। 14 सफिशिएंट रहता है। अब यहाँ पे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी है, मान लीजिए सेंशन पोस्ट से रिलेटेड मांगी है या कुछ भी मांगा है, तो यहाँ सबसे पहले हम हमारे ऑफिस का नाम लिखते हैं, या हमारे विद्यालय का नाम लिखेंगे, या किसी भी जहाँ जगह में हम काम कर रहे हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। यहाँ हमें ए के नीचे आ जाना है, फर्स्ट के पास बिल्कुल कॉलम पे, यहाँ फर्स्ट कॉलम पे। ये आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक हो गया यहाँ पे हमें टाइप करना है, स्टार्ट करना है। टाइपिंग सभी को आनी चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं यहाँ मेरे ऑफिस का नाम टाइप कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने मेरे ऑफिस का नाम टाइप कर दिया है। अब आप ये मत सोचिए कि ये सारे ए से लेकर एफ तक के कॉलम में टाइप हो गया, ये सिर्फ ए के कॉलम में ही टाइप हुआ है। आप चाहें तो अगर आपको ये छोटा लग रहा है, यहाँ पे एक कॉलम में नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से ले जाके इसको बढ़ा सकते हैं, इस कॉलम को। लेकिन आपको अभी इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है स्वीकृत पद होगी, तो आप नीचे वाले कॉलम में आ जाइए कहीं भी, वहाँ पर टाइप कीजिए
यहाँ मैंने जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो टाइप कर दी है, स्वीकृत पदों की सूचना। अब यहाँ नाम में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसे कैसे सही करना है, ये आप यहाँ पे क्लिक करते रह जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। आपने जहाँ से स्टार्ट किया है टाइप करना, आपको उसी कॉलम में वापस से कर्सर को ले जाके छोड़ना है, और उसके बाद उस कर्सर को नीचे कीबोर्ड में हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर अप डाउन के, उनसे उसको वहाँ लेके आना है। इसके बाद आप इस चीज़ को वापस से करेक्शन कर सकते हैं किसी भी जगह जाके। ये हमारा करेक्शन हो गया है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने संभाग का नाम लिख दिया है, यहाँ हमने जो भी हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी है वो लिख दी है। इसके बाद अब हमें यहाँ कॉलम बनाने हैं, जो भी फॉर्मेट है हमारा, मैं अभी ऐसे ही कैजुअली टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्रम संख्या डाल दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और इस बटन पे आ जाना है, सेकंड कॉलम पे। यहाँ लिख देंगे हम विद्यालय का नाम। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये विद्यालय का नाम इस कॉलम में भी आ गया है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको वापस इसी कॉलम पे जाना है और ऊपर जाके ये जो बी और सी के बीच में जो डॉट वाली लाइन है बीच में, इसको हल्का सा यहाँ तक स्क्रॉल कर दीजिए आप। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको यहाँ विद्यालय का नाम पूरा आ जाएगा। अगर आप इसको विद्यालय का नाम इस कॉलम में भी नहीं आता है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा के इसको यूँ कर दीजिए बस, ठीक है। इसके बाद आपको पदों का विवरण देना है यहाँ पे, तो यहाँ पहले मैं ले लेता हूँ ऐसे ही, अध्यापक लेवल 1। अब इसी तरह ये दूसरे कॉलम में दिख रहा है आपको, लेकिन ये उसी कॉलम में है। अब वापस से COD के बीच में जाके यहाँ से इसको उठा के यहाँ कर दीजिएगा। अब आपके पास कोई फॉर्मेट आता है कि अध्यापक लेवल 1 के नीचे भी आपको 3 तरह के कॉलम बनाने हैं, स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त। तो आपको इसके नीचे जाना है, इस जहाँ आपने टाइप करा है उसी के नीचे जाइए, इसके आगे के कॉलम पे नहीं जाना है, इसको यहाँ पे जाइए। आप यहाँ पे लिखिए, इसके बाद टैब बटन दबाइए, आगे के कॉलम पे जाइए, इसके बाद वापस लिखिए। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे ये तीनों चीज़ें आ चुकी है जो इससे रिलेटेड थी। अब आपको इन तीनों कॉलम को एक कॉलम बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, माउस से लेफ़्ट क्लिक बटन दबा के पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इन तीनों के नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट के नीचे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल मर्ज बटन पे क्लिक करना है, तो ये तीनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, अब आप देखेंगे आपकी ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पे अध्यापक लेवल 1 के नीचे यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आ गए हैं आपके पास। इसी तरह आप आगे भी इसी तरह ये एक और कॉलम बना लेते हैं हम, अध्यापक लेवल 2। यहाँ भी हम वही कॉलम बना लेंगे वापस से। इसके बाद टैब बटन दबाइए, इसके बाद हम इसको भी वापस से मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे ये तीनों कॉलम आने चाहिए। यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से उठा के मर्ज कर दीजिए। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपके पास देखेंगे आप कि यहाँ पे ये कॉलम आपका बन चुका है। इसके नीचे भी कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा इसी तरह। अब आपको यहाँ पे कोई विशेष विवरण या कुल योग का हम ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे स्कूल कितने हैं, यहाँ क्रम संख्या पहले ही डाल के रखते हैं। आप एक एक, जैसे मैं अभी एक एक करके क्रम संख्या यहाँ डाल रहा हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ 1 और 2 टाइप कीजिए, इन दोनों को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपके पास डॉट दिख रहा है 2 के नीचे, इसको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे ले जाइए लेफ्ट क्लिक का बटन दबा के, और जहाँ तक आपको क्रम संख्या चाहिए वो ले आइए। ऑटोमेटिक ये आपकी क्रम संख्या यहाँ सेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ आप आपके विद्यालय का नाम टाइप करेंगे। यहाँ आपके पास लेवल 1 में जितनी स्वीकृत पद है वो करेंगे, कार्यरत में जितने पद हैं वो करेंगे, रिक्त में जितनी पद हैं वो करेंगे। मतलब जिस भी फॉर्मेट में आपसे जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आपको इस तरह इजीली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ कुल योग का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अध्यापक लेवल के 1 के नीचे हमने यहाँ 3 कॉलम बना दिए हैं। 3 कॉलम बना दिए हैं, तो यहाँ ऊपर तो एक एक कॉलम ही, इनके नीचे कुछ नीचे।
तो यहाँ इनको हम मर्ज कर देंगे। इस कॉलम को यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर बटन दबाइए। इस कॉलम को भी यहाँ से नीचे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ मर्ज एंड सेंटर बटन दबाइए। यहाँ भी इसको सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर बटन दबा दीजिए। इसके बाद जो भी हमने यहाँ एक्सेल शीट बनाई है, फॉर्मेट बनाया है, उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को जहाँ तक हमने बनाया है। माउस को बटन दबा के रखना है यहाँ पे, तब जाके सेलेक्ट होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सीधा पेज लेआउट के नीचे ऑप्शन दिख रहा है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। यहाँ 14 के नीचे हमें दिख रहा है, इस पर हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ हमें दिख रहा है बॉटम बॉर्डर, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे इस डॉट पे। और अंडरलाइन कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ नीचे देखिए हमारे पास सबसे ऑप्शन दिख रहा है ऑल बॉर्डर का। यहाँ जैसे ही हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी लाइंस वहाँ पे आ जाएगी। देखिए आप एक बार ये ऑप्शन आप ज़रूर देखिए अच्छे से। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा सारी लाइंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। अब आप इजीली यहाँ विद्यालय का नाम लिख दीजिए कुछ भी। अभी तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से इस कर्सर को इसको हटा के यहाँ तक ला सकते हैं, जिससे आपके विद्यालय का नाम पूरा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पेज में ये नहीं आ रहा है तो आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे इस बटन पे जाके आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे स्पेस ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। जिसमें भी आपको स्पेस चाहिए छोटे कॉलम में तो आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ भी टाइप कर दीजिए यहाँ पे। इसको मैं नीचे तक कर देता हूँ। इस तरह आप एक्सेल शीट में बेसिकली वर्क कर सकते हैं इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।